हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इस्लामी मैथ्स क्लासेस में। और आज आपके लिए कक्षा 9 की संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.4 लेकर आए हैं। इससे पहले की एक्सरसाइज जो है वो आपको इससे पहले वाले वीडियोस में मिल जाएंगी। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए जल्दी ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कीजिए और देखते रहिए। अब एक्सरसाइज 1.4 है। जो 1.4 का जो पहला सवाल है वो है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या रेखा को आप लोग प्रदर्शित तो कर चुके हैं कि एक तरफ जीरो रहता है, एक तरफ धनात्मक संख्या रहती है, एक तरफ ऋणात्मक संख्या रहती है। अब जो दशमलव वाला है 3.765, अभी तक संख्या रेखा पर पूर्णांक को प्रदर्शित किया था। अब हमें 3.765 को प्रदर्शित करना है सिंपल वैसे नहीं, उत्तरोत्तर आवर्धन से। तो हमें देखना पड़ेगा 3.765। इसे हम ब्रेक करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में। क्या लिखेंगे? 3.7 प्लस 0.06 प्लस 0.005, यही तो है। 3.7 0.06 0.005। इसका मतलब ये जो संख्या रेखा पर हमारा उत्तरोत्तर आवर्धन है वो 3 स्टेप में चलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? 3.7। 3.7 कहाँ आएगा? 3 और 4 के बीच। इसका मतलब जो हम स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले संख्या रेखा की, संख्या रेखा इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, देन 4.0। अब ये हम यहाँ पे देखेंगे हमारा 3.7 और 3.8 कहाँ है, क्योंकि 3.76 साथ में कुछ ऐड हो रहा है। जब साथ में कुछ ऐड हो रहा है तो किसके बीच आएगा? 3.7 और 3.8 कहाँ पे आएगा जाके? 3.7 और 3.8 के बीच में। अब 3.7 और 8 के बीच आएगा। उसके बाद अब फिर से स्टार्ट करेंगे, इस संख्या रेखा फिर से बनाएंगे। संख्या रेखा फिर से बनाने के बाद अब मैं क्या 3.76, इसका मतलब 3.70 से फिर से स्टार्ट करेंगे। संख्या रेखा फिर से हमारी शुरू होगी 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.80, 3.75, 3.74, 3.73, 3.72, 3.71 और 3.70। अब हम फिर से इसे इस तरह से कनेक्ट भी कर देते हैं, इसे इस तरह से कनेक्ट। अब हम फिर देखेंगे 3.765, फिर हम आएंगे 3.76 और 3.77 के बीच। 3.76 और 3.77 के बीच में फिर वहीं से शुरू करेंगे। हमें क्या चाहिए? 3.765, 5 के बाद आएगा 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3.770 आ गया। हमें ये देखना है कि हमारा लास्ट का प्रारंभिक ये रहेगा और लास्ट वाला ये रहेगा। इसी तरह से इससे पहले क्या है? 3.764, 3.763, 3.762, 3.761, 3.760। इस तरह से हम इसे फिर से कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा 3.765 ये आएगा। अब ये देखिए हमने संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा 3.765 को यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। तो सबसे पहले में क्या करना? 3.7, 0.06, 0.05, इस तरह से इसे क्या कर लिया? ब्रेक कर लिया। अब दशमलव बाद जितने अंक है ये हमारा उतने ही स्टेप में आना है। जैसे 3.1, 2, 3 अंक है, 3 अंक है, इसका मतलब हमें संख्या रेखा पर इसे प्रदर्शित करने के लिए 3 स्टेप लेने पड़ेंगे। अगर 4 अंक होंगे तो हमें 4 स्टेप लेने पड़ेंगे, 5 अंक होंगे तो हमें 5 स्टेप लेने पड़ेंगे। इसके बाद इसका जो दूसरा सवाल है दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4 दशमलव
दो 6 बार को दर्शाइए। जो दूसरा सवाल है इसका 4.26 बार को 4 स्थानों तक संख्या रेखा पर दर्शाइए। क्या करना है? 4 अंकों तक संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 4 अंक चाहिए। जो बार है इसका मतलब कि 4.26 डॉट डॉट। तो हमें जब 4 अंकों तक है तो 2 6 हम ले देंगे और 2 6 लेके हम इसे उत्तरावर्धन के द्वारा संख्या रेखा पर क्या कर देंगे? दर्शा देंगे। इसे आप इस तरह से आप लोग क्या करेंगे? खुद करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 के बाद आपके लिए एक्सरसाइज 1.5 इसी वीडियो में मैंने इसे जो है इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.4 में सिर्फ क्या था? एक सवाल था, 2 सवाल थे, एक मैंने करा दिया था, एक सवाल आप लोगों को घर से दिया था। अब 1.4 के बाद 1.5 वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए जो हमारा एक्सरसाइज 1.5 है, 1.5 में जो पहला सवाल है, पहला सवाल में हमें ये बताना है कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो सवाल मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं। नोट डाउन करने के बाद यहाँ पर भी लिखूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। इससे पहले के वीडियोज में मैं आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बता भी चुका हूँ और उसी को देखना है और बताना है। फिर भी एक बार बताऊंगा, अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ सकते हैं, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ सकते हैं। किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को नहीं जोड़ा जा सकता। अगर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो अपरिमेय ही होगी। परिमेय में अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो वो अपरिमेय ही होगी। अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो अपरिमेय ही होगी। तो देखिए, आइए पहले का जो पहला भाग है वो हमारा 2 माइनस अंडर रूट 5। अब ये पूछ रहा है इसमें अपरिमेय होगा या परिमेय होगा। 2 माइनस अंडर रूट 5, 2 हमारा क्या है? परिमेय है और अंडर रूट 5 क्या? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल या अंतर सदैव अपरिमेय होता है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी? अपरिमेय। इसके बाद जो दूसरा है हमारा वो है 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 23। तो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 कैंसिल, 3 बचा। अब 3 है, आप लोग पता ही वो क्या है? क्या है? परिमेय, क्योंकि ये पी बटे क्यू की फॉर्म में है। तीसरा पार्ट इसका 2 अंडर रूट 7 बटे 7 अंडर रूट 7। ऊपर भी अंडर रूट 7, नीचे भी अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल हो जाएगा। आएगा क्या? 2 बटे 7। 2 बटे 7 क्लियर है आप लोगों को? क्या है? परिमेय। चौथा है हमारा 1 बटे अंडर रूट 2। हर में अंडर रूट 2 आ गया, तो अंडर रूट 2 आने का मतलब ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अगर इसके हल्का परिमेयकरण कर देंगे तब भी ऊपर अंडर रूट आएगा और ये अपरिमेय ही रहेगा। पांचवा है 2 पाई। क्योंकि हम जानते हैं पाई अपरिमेय है, अतः 2 पाई भी अपरिमेय होगी। इस तरह से जो पहला सवाल है, पहले सवाल के हमारे 5 पार्ट से यहाँ पे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। पहला 2 माइनस अंडर रूट 5 परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर है, जिसकी वजह से इसे क्या कहा गया? अपरिमेय कहा गया। दूसरा से सॉल्व किया, आया कितना? 3 आया, इसका मतलब क्या हो गया? परिमेय। 2 अंडर रूट 7 बटे 7 अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल हो गया, इसीलिए 2 बटे 7 बचा है, क्या हो गया? परिमेय। 1 बटे अंडर रूट 2 है, ऊपर अंश जो है इसका पूर्णांक है, हर क्या है? पूर्णांक नहीं है। जब हर पूर्णांक नहीं है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। 2 पाई, चूंकि हम जानते हैं पाई अपरिमेय संख्या है, जब पाई अपरिमेय संख्या है तो हमारी 2 पाई भी अपरिमेय संख्या ही होगी। ये आपका पहला सवाल कंप्लीट। अब पहले सवाल के बाद आएंगे हम दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल में कह रहा है सरल कीजिए। सरल करना है। दूसरे का जो पहला भाग है, सरल करने का मतलब अगर योग होगा तो जोड़ देंगे, अंतर होगा तो हटा देंगे, गुणा होगी तो गुणा कर देंगे और भाग होगा तो भाग कर देंगे। पहला है 3 प्लस अंडर रूट 3, एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2।
ये सवाल है आपका 3 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरी ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2। कैसे करेंगे? गुणा करनी है क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है। जब नहीं है तो गुणा करने के लिए क्या करते हैं, पहले हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट की पहली संख्या लिख लेनी है, पहली संख्या लिख ली। उसके बाद वाली पूरी ब्रैकेट हमें यह रख देनी है 2 प्लस अंडर रूट 2। पहली वाली ब्रैकेट की पहली संख्या, बाद वाली ब्रैकेट एज इट इज। उसके बाद जो साइन यहाँ पे है, प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, और बाद वाली संख्या अंडर रूट 3 और बाद वाली ब्रैकेट फिर हमें वही एज इट इज रख देनी है 2 प्लस अंडर रूट 2। 3 की 2 से गुणा 6, 3 के अंडर रूट 2 से 3 अंडर रूट 2, 2 की अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 की 2 से अंडर रूट 6। अब ये हमारा इसका गुणनफल हो गया। अब इसका गुणनफल कैसा है, अपरिमेय। पूछ नहीं रहा है, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या आ गया, अपरिमेय संख्या भी आपस में आ गई। अपरिमेय संख्याएं होंगी तो एक जैसी होंगी तभी वो आपस में जुड़ेंगी। अब इसमें अंडर रूट 2 है, इसमें अंडर रूट 3 है, ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। ये 6 है, अंडर रूट 6 आपस में नहीं जुड़ेंगे। इसी तरह से जो इसका दूसरा भाग है, दूसरा भाग है हमारा 3 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरी ब्रैकेट में 3 माइनस अंडर रूट 3। अब इसमें a प्लस बी ए माइनस बी का भी फार्मूला लग सकता है, लेकिन हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। गुणा करें, कैसे करेंगे? सबसे पहले इसकी संख्या बताइए, 3 लिख देंगे, बाद वाली ब्रैकेट एज इट इज 3 माइनस अंडर रूट 3, फिर अंडर रूट 3 तो बाद वाली पूरी ब्रैकेट 3 माइनस अंडर रूट 3, 3 की 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 माइनस 3 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, पहले माइनस 3 अंडर रूट 3 प्लस के 3 अंडर रूट 3 कैंसिल, ये 9 माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग करोगे कितना आएगा 3, लिख भी देना अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इस तरह से ऐसे बॉक्स बना दो, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, 6 क्या हो गया बड़ी। दो पार्ट हमारे इसके हो गए। अब दो पार्ट के बाद क्या करेंगे, हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो तीसरा पार्ट है इसका, वो है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। इसमें सूत्र लगेगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब यूज करेंगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 5 का वर्ग 5 अभी बताया था, 2 का वर्ग 2, ये जाएगा 2 अंडर रूट 5 दूनी 10, 5 2 कितने हो गए 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ये क्या है अपरिमेय। बस हमें क्या करना है, जो फार्मूलाज हैं मल्टीप्लाई या सिंपल तरीके से बिल्कुल करते चले जाना है। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। क्या करना है इसे, अंडर रूट 5 एज इट इज लिखेंगे, बाद वाली पूरी ब्रैकेट अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आएगा। अंडर रूट 2 लिखेंगे, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 के अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 5 का वर्ग प्लस अंडर रूट 5 की 2 से अंडर रूट 5 दूनी 10, अंडर रूट 5 की 2 से अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग, अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 से गुणा होगी, अंडर रूट 2 का वर्ग आ जाएगा प्लस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 10 कैंसिल हो गया। तो अंडर रूट 5 का वर्ग 5 माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग 2, 5 में से 2 गए 3 बचे, जो क्या है परिमेय। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला और दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। पहले और दूसरे पार्ट के बाद अब हमारा सवाल नंबर आएगा तीसरा। अब तीसरा सवाल क्या है, आपको याद होगा पाई, मैं पढ़ता जा रहा हूं, आप भी अपनी किताब पढ़िए। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। सही से देखिएगा, पाई बराबर दिया हुआ है c बटे d, c बटे d। तो ये कह रहा है c बटे d, यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करते हैं। तो ये कह रहा है इसमें विरोधाभास है, तो विरोधाभास तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि पाई क्या है हमारी
अपरिमेय संख्या है, तो सी और डी भी क्या हुआ, क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः सी अथवा डी भी अपरिमेय होंगी, अपरिमेय होंगी। अतः तथ्य में कोई भी विरोधाभास नहीं है, विरोधाभास नहीं है। ठीक है भाई, जब पाई बराबर सी बटे डी दिया है और हमारा क्या है, कह रहा है पाई अपरिमेय संख्या है। जब पाई अपरिमेय संख्या है तो सी और डी में भी कोई ना कोई संख्या ऐसी होगी जो अपरिमेय होगी, तो इस तथ्य में विरोधाभास नहीं काम है। जब पाई अपरिमेय है तो सी बटे डी भी क्या होगा, हमारा अपरिमेय होगा। अब तीसरे सवाल के बाद आते हैं चौथे सवाल पे। चौथे सवाल को बहुत सही से देखिएगा, क्योंकि इस संख्या रेखा पर हमें क्या करना है, अंडर रूट 9.1 को प्रदर्शित करना है। तो चौथा सवाल है हमारा, इसका चौथा है संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को हमें क्या करना है, निरूपित करना है। इससे पहले जो एक्सरसाइज 1.2 आई थी उसमें हमने क्या किया था, अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित किया था। तो अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित किया था, वो तो हमारा 90 अंश का कोण बन के पाइथागोरस प्रमेय से हो गया था। अब इसमें हमें क्या करना है, अंडर रूट में 9.3 आ गया, अब पाइथागोरस से कैसे करेंगे, तो पाइथागोरस से नहीं करेंगे तो इसका एक दूसरा तरीका है। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का अंडर रूट ज्ञात कर सकते हैं, चाहे 9.3 हुआ, 3.3 हुआ, और जो पीछे अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 का निकाला था उनका भी हम क्या करते हैं, अंडर रूट या वर्गमूल इस विधि से निकाल सकते हैं। तो संख्या रेखा पर हमें क्या है, 9.3 को प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या हो गया, हम 9.3 की एक रेखा खींच देंगे। कितने की, जितने का हमें मान निकालना है उतने की एक रेखा हम यहाँ पर खींच देंगे। उसे चाहे एक तरफ ए डाल देना, एक तरफ बी डाल देना, और उसे लिख देना 9.3। तो यहाँ पे मैं स्टेप्स भी लिखता जा रहा हूं। सर्वप्रथम 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए। नौ दशमलव 3 के सेंटीमीटर की हमने एक रेखा खींच दी। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो बी है, बी को 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दिया सी तक। फिर दूसरा स्टेप देखो, बी को 1 सेंटीमीटर आगे सी तक बढ़ाया। बी को कहां तक बढ़ा दिया, सी तक बढ़ा दिया। अब इसके बाद जो इसका अगला स्टेप जो है, हम क्या करेंगे, एसी, भुजा एसी का अर्धक करना है। एसी का अर्धक किया। अब अर्धक कैसे करेंगे, ये देखने वाली चीज है भाई। ए पर प्रकार की नोक रखेंगे, आधे से ज्यादा दूरी, यहाँ पे नोक रखी है, आधे से ज्यादा इसकी दूरी लेंगे, एक चाप ऊपर लगा देंगे, एक चाप नीचे लगा देंगे। उतनी ही दूरी से सी पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप ऊपर लगा देंगे, एक चाप नीचे लगा देंगे। जहां पे अर्धक होगा इन्हें क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो उसके बाद अगला स्टेप, एसी के अर्धक में एसी को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद किया। क्या किया, ओ पर प्रतिच्छेद किया। हम इस बिंदु को क्या डाल देंगे, ओ डाल देंगे। फिर ओ पर प्रकार की नोक रखकर ए या सी तक की दूरी भरकर अर्धवृत्त बनाया। अब क्या करना है, स्टेप सही से देखिएगा, नहीं तो करने में बहुत दिक्कत आएगी। स्किप ना कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ओपन प्रकार की नोक रख दी, यहाँ पे प्रकार की नोक, यहाँ पे ऐसे प्रकार की नोक रख दी, और सी तक की या ए तक की क्या करना है, हमें दूरी बननी है, और ऐसे करके एक अर्धवृत्त खींच देना। सही से देखिए, ऐसे दूरी बनी
मेरे पास उतना मटेरियल नहीं है, ऐसे करके ऐसे पूरा एक अर्धवृत्त खींच देंगे, ऐसे ले जाएंगे और ऐसे करके एक अर्धवृत्त खींच देंगे। क्या कर देंगे? एक अर्धवृत्त। ये हमारा अर्धवृत्त बन गया। अर्धवृत्त बनने के बाद बी पर हम 90 अंश का कोण बना देंगे। यहाँ पे हम ऐसे चांदा रखेंगे, चांदा रखने के बाद इस पे ऐसे 90 अंश का कोण, बी पर 90 अंश का कोण बना दें। कितने अंश का? उसके बाद बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाया। उस कोण ने अर्धवृत्त को बिंदु ABCD पर काटा। अब इसने कहां पे इसे अर्धवृत्त को यहां पे काटा कि डी पर। कहां पे काटा? डी पर। इसे ऐसे आगे बढ़ाएंगे लाइन को। अब हमने क्या करना है? प्रकार में बी से डी तक की दूरी भरनी है और ऐसे करके एक चाप लगा देना। ये हो जाएगा हमारा। फिर क्या करेंगे? बीडी दूरी से एक चाप लगाई, बीडी दूरी की एक चाप लगाई जिसने AC को आगे E पर काटा। तो BE अंडर रूट 9.3 का मान होगा। BE मतलब यहां से लेके यहां तक का जो मान होगा वो अंडर रूट 9.3 का होगा। अंडर रूट 9.3 का मान यहां से यहां तक होगा। और प्रकार से नापने पे आएगा 3.1 लगभग में आएगा कितना? 3.1। फिर से एक बार बताऊंगा। सबसे पहले जितने का मान निकालूंगा 9.3 की एक रेखा ए भी खींचेंगे। उसके बाद बी को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाएंगे, चाहे कोई भी सवाल हो, 1 सेंटीमीटर ही बढ़ाना। 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया। हमारी रेखा आ गई AC को AC में प्रकार में आधे ज्यादा दूरी रख के अर्धक किया। आधे ज्यादा दूरी लेके एक चाप ऊपर एक नीचे, उसी दूरी से एक चाप ऊपर एक चाप उन्हें मिला दिया। उन्हें मिलाया तो AC को उसने कहाँ डाला? बिंदु O पर काटा। तो O से A या B C तक की दूरी भर ली और एक अर्धवृत्त खींच दिया। अर्धवृत्त खींचने के बाद B पर हमने क्या कर दिया? 90 अंश का कोण बना दिया। जब 90 अंश का हमने कोण बना दिया, कोण बनाने के बाद उस 90 अंश के कोण ने उसे कहां पे काटा जाएगा? बिंदु D पर। तो BD की दूरी ले ली। BD की दूरी जो होगी भाई हमारी अंडर रूट 9.3 का मान होगा। सही से देखिएगा, कहीं दिक्कत आए तो मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा। और ये जो है मैंने सारे स्टेप लिख दिए हैं, इन्हें सही से पढ़ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से किसी भी संख्या का अंडर रूट ज्ञात कर सकते हैं। इसे संख्या रेखा पर इसी तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो इससे पहले वाले सवाल हैं, उन्हें भी हम संख्या रेखा पर इस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद तो इसका अगला सवाल है 4 के बाद, हाँ 5वां सवाल है हरों के परिमेयकरण कीजिए। 5वां सवाल है हरों के परिमेयकरण कीजिए। हरों के परिमेयकरण करने का मतलब है हर में अगर अपरिमेय है तो इसके 4 भाग हैं। एक है 1/√7, दूसरा है 1/√7 माइनस √6, तीसरा है 1/√5 प्लस √2 और चौथा है 1/√7 माइनस 2। लगभग सारे तरीके के सवाल इसके अंदर आ गए। अब देखिए सब में हर जो है हमें दिखाई दे रहे हैं कि हर हमारे कैसे हैं? अपरिमेय। जितने भी सवाल हैं सारे सवालों में हमें दिख रहा है कि इसके हर अपरिमेय है। इसमें √7 है, इसमें √7 माइनस √6 है, इसमें √5 प्लस √2 है और इसमें √7 माइनस √2 है। कैसे करेंगे देखिए। तो पहला सवाल है 5 में का हुआ 1/√7। नॉर्मली अगर सिंगल संख्या आती है तो सिंगल संख्या जब भी आती है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये करना है अंडर रूट में जितनी संख्या है उसी अंडर रूट संख्या से गुणा कर देंगे, उसी अंडर रूट संख्या से भाग। तो √7/√7 का वर्ग, तो √7 का वर्ग किसी भी संख्या का अंडर रूट लगा है और जब भी उसका वर्ग करते हैं तो उसका अंडर रूट और वर्ग क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, सिर्फ वही संख्या बचती है। √7 का वर्ग यहाँ पे लिख दोगे, √7 का वर्ग बराबर 7। चूंकि किसी भी संख्या का अंडर रूट का अगर वर्ग करते हैं तो वो संख्या स्वयं उसका मान होती है।
अंडर रूट उसमें क्या हो जाता है, स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। तो ये हर का परिमेकरण हो गया। देखिए हर पे अंडर रूट लगा हुआ था, वो अंडर रूट इसका क्या हो गया, हट गया। सिंगल संख्या आती है, तुम्हें यही करना है, उसी संख्या से गुणा करनी है, उसी संख्या से भाग करनी है, किसे, अंश और हर को। अब दूसरा भाग आएगा इसका। दूसरा भाग है 1/√7 माइनस √6। इन सवालों को सही से देखना है। इन सवालों में क्या करना है, जो नीचे हमारा जो भी संख्या दी है, जैसे √7 माइनस √6 दी है, तो अगर माइनस में दिया है तो इसके √7 प्लस √6, जिसे कॉन्जुगेट संयुग भी बोलते हैं। तो √7 प्लस √6 से अंश में गुणा करेंगे, √7 प्लस √6 से हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, √7 प्लस √6 से अंश में गुणा, √7 प्लस √6 से हर में गुणा। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे अगर माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करेंगे, प्लस वाले से भाग करेंगे, और यहाँ अगर प्लस है तो माइनस वाले से गुणा करेंगे, माइनस वाले से भाग करेंगे। संख्याएं सेम रहेगी, उनमें तो कोई परिवर्तन नहीं होना। तो √7 प्लस √6 की 1 से गुणा ऊपर कर दी, तो √7 प्लस √6 आ गया। नीचे √7 माइनस 6, यहाँ पे फार्मूला हमारा यूज हुआ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ इसी वजह से इस फार्मूले को बनाने के लिए ही अपोजिट साइन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर √7 का वर्ग, बी स्क्वायर √6 का वर्ग। तो ऊपर √7 प्लस √6, √7 का वर्ग अभी बताया, सेम वही संख्या 7, 6 का ऐसे 6 हो जाएगा, तो √7 प्लस √6, 7 में से 6 गया 1। हर में अंडर रूट था, सिर्फ 1 रह गया, इसका हर का अंडर रूट समाप्त हो गया, हर का परिमेकरण हो गया। ऐसे जो तीसरा भाग है इसका 1/√5 प्लस √2। अब इसमें देखिए √5 प्लस √2 प्लस आ गया, इसका मतलब √5 माइनस √2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और उसी से क्या करेंगे, भाग करेंगे। √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, इसी से गुणा कर दी, इसी से भाग। फिर a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला बन गया, बनना ही बनना है। तो √5 माइनस √2 ऐसे ही, नीचे √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग, √5 माइनस √2 ऐसे ही रहेगा, √5 का वर्ग, फिर वही चीज आ गई, कैंसिल होना, 5 √2 का 2, तो √5 माइनस √2, 5 में से 2 गया 3, ये क्या आ गया, आंसर। हर का परिमेकरण हो गया, हर से अंडर रूट हट गया, क्या बचा, सिर्फ 3। इसके बाद उसका चौथा भाग है 1/√7 माइनस 2, फिर वही चीज माइनस है, और किसी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदलेगा। तो √7 प्लस 2 से गुणा, √7 प्लस 2 से हर में गुणा, तो ऊपर √7 प्लस 2 ही रहेगा, नीचे फिर a माइनस बी, a प्लस बी, a का वर्ग √7 का वर्ग माइनस b का वर्ग 2 का वर्ग, √7 प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, √7 का वर्ग 7 और 2 का वर्ग 2 दूनी 4, √7 प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, 7 में से 4 गए 3, ये आ गया अंतर। हर का परिमेकरण हो गया। तो इस तरह से आपकी एक जो है 1.5 कंप्लीट होगी कक्षा 9 की। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और शेयर कीजिएगा, और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।